हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी। थर्मोडायनेमिक्स हमारी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा काम आने वाला नियम है, जिन नियमों के आधार पर ऑटोमोबाइल्स बनाए जाते हैं, एसी बनाए जाते हैं, रेफ्रिजरेटर्स बनाए जाते हैं, जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सारी जितनी भी जो हीट इंजन्स हैं, मशीनरीज़ हैं, ज़्यादातर थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी के नियमों के आधार पर बनाए जाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी जो छोटी छोटी सी चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में देखते रहते हैं, जैसे हम बर्फ़ को किसी ड्रिंक में डालते हैं, वो ड्रिंक ठंडा हो जाता है, बर्फ़ पिघलने लगती है। इन सब के बारे के पीछे की जो साइंस है, इनके पीछे की जो केमिस्ट्री है, वो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, ऊष्मागतिकी में पढ़ते हैं। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले जब हम कोई भी चीज़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस चीज़ का वास्तविक मतलब क्या होता है। थर्मो वर्ड का मतलब होता है हीट यानी ऊष्मा, और डायनेमिक्स मीन्स मोशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। गतिकी को हम डायनेमिक्स बोलते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या हुआ? ऊष्मा या हीट एनर्जी का फ्लो, ऊष्मा का प्रवाह की स्टडी जब हम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ हीट और वर्क एंड रिलेटेड चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हम जानते हैं कि एनर्जी को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम उसको समाप्त कर सकते हैं। उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, एनर्जी कन्वर्जन्स होते हैं, इन सब की स्टडी को हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। थर्मो मीन्स हीट एंड डायनेमिक्स मीन्स मोशन, गतिकी। Branch of science which deals with the study of interconversion of different forms of energy and the quantitative relationship between them taking place in physical and chemical processes। तो एक ऊर्जा जब एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो हम उसकी गणना किस तरीके से करते हैं, उसकी दूसरी ऊर्जा के साथ में संबंध किस तरीके से होते हैं, इन सब की स्टडी हम यहाँ पे करते हैं। अब हमारा जो कंसर्न है वो मेनली किससे है? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से, क्योंकि हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं इस पार्ट को। तो रासायनिक ऊष्मागतिकी विच गिव्स ए क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी चेंज अकम्पनिंग केमिकल प्रोसेस एंड एक्सप्लेन द केमिकल बिहेवियर। अब इसमें हम स्पेशली क्या पढ़ते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिकल रिएक्शंस। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा जब प्रदान की जाती है या ऊष्मा उसमें से अवशोषित होती है तो क्या क्या चेंजेस उसमें आते हैं, इन सब चीज़ों की स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। अब जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स बहुत वाइड है, बहुत ही बड़ा स्पेक्ट्रम है इसका। इसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ते हैं और एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब होता है जब हम बहुत बड़े आयाम में ऊष्मागतिकी का अध्ययन करते हैं। ए क्वांटिटी ऑफ मैटर इज टेकन इनटू अकाउंट फॉर एनालिसिस, इट डज नॉट कंसीडर मैटर एट अ मॉलिक्यूलर लेवल। जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पढ़ते हैं तब जब हम इसको क्या बोलते हैं? स्थूल विज्ञान भी कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स को। स्थूल विज्ञान इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर या अणु और परमाणु स्टेज पे नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे जिस भी सिस्टम को हम स्टडी करेंगे एक बहुत लार्ज लेवल पे हम उसको स्टडी करते हैं। दिस काइंड ऑफ अप्रोच मेड इन क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो जो क्लासिकल सबसे पहले जो थर्मोडायनेमिक्स था उसमें हम मैक्रोस्कोपिक लेवल को स्टडी करते थे, स्थूल विज्ञान जिसको अपन कहते हैं। दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल, जब हम सूक्ष्म चीज़ों का अध्ययन करते हैं। दिस इज़ द अप्रोच एनालिसिस इज डन ऑन द मॉलिक्यूलर लेवल बाय एडिंग अप द बिहेवियर ऑफ ईच मॉलिक्यूल एनालिसिस कैन बी डन। और यहाँ पर हम अणु के स्तर का अध्ययन करते हैं। दिस काइंड ऑफ अप्रोच इज मेड इन स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। और जहाँ पर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल्स को स्टडी करते हैं, ऊष्मागतिकी उस ब्रांच को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो अभी हम यहाँ जो स्टडी करेंगे वो कौन सा करेंगे? क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, जहाँ हम स्थूल विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जैसे हम मैक्रोस्कोपिक या स्थूल विज्ञान का मतलब क्या होता है? जहाँ हम पूरे यूनिवर्स के बारे में
सिर्फ अपने अर्थ के बारे में नहीं, पूरे सोलर प्लांट, सोलर सिस्टम के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है हमारा मैक्रोस्कोपिक साइंस। लेकिन इसके साथ साथ ऊष्मागतिकी की कुछ सीमाएं भी हैं। क्या सीमाएं हैं इसकी? इट डज़ नॉट गिव इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग द रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। इस के अध्ययन में हम अभिक्रिया की गति के बारे में अध्ययन नहीं करते हैं। अभिक्रिया की क्रियाविधि, उसकी हिस्ट्री, इनके बारे में भी हम अध्ययन नहीं करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज़ द ओनली डायनेमिक्स विच डज़ नॉट कंसिडर टाइम फैक्टर। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर, वो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हम यहाँ डायनेमिक्स को स्टडी कर रहे हैं लेकिन टाइम फैक्टर को हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। हम गति के बारे में हम कह रहे हैं ऊष्मा गतिकी, लेकिन हम वहाँ पर गति और टाइम फैक्टर को यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब जब हम थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मा गतिकी पढ़ते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें आती हैं जिनके बारे में हमको जानना होता है कि सबसे पहले आता है सिस्टम या तंत्र। हम किसको कहते हैं? इट इज़ रीजन और स्पेस फॉर स्टडी। तंत्र हम उसको कहते हैं जिसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन का अध्ययन कर रहे हैं तो टेस्ट ट्यूब हमारे लिए एक तंत्र है। अगर हम सोशल साइंसेज में किसी कमरे में बैठे हुए बहुत सारे लोगों के बारे में कोई अध्ययन कर रहे हैं तो वो कमरा हमारे लिए एक सिस्टम है। सराउंडिंग्स, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज सराउंडिंग। और सराउंडिंग हम किसको कहते हैं? सिस्टम के अलावा बाहर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें सराउंडिंग्स कहलाती हैं। जैसे अगर हम एक बीकर में कोई सॉल्यूशन है और हम उसके स्टडी कर रहे हैं तो बीकर के बाहर जो भी कुछ है वो सब का सब हमारे लिए सराउंडिंग्स है। यूनिवर्स, सिस्टम एंड सराउंडिंग टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द यूनिवर्स। और सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे? यूनिवर्स। इसके बाद में आता है बाउंड्री या परिधि। सिस्टम एंड सराउंडिंग इज सेपरेटेड बाय बाउंड्री। और ये जो सिस्टम और सराउंडिंग है, इन दोनों के बीच में क्या होता है? बाउंड्री होती है जो कि इन दोनों को अलग अलग करती है। ये बाउंड्री फिक्स भी हो सकती है, ये बाउंड्री काल्पनिक भी हो सकती है। बाउंड्री कैन बी फिक्स्ड, इट कैन बी मूवेबल एंड इट कैन बी इमेजिनरी। जो परिधि होती है वो फिक्स्ड भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी बॉक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो बॉक्स की जो दीवारें हैं, ये गैस अगर किसी बॉक्स में भरी हुई है, देन द गैस इनसाइड अ रिजिड बॉक्स, तो वो जो बाउंड्री है वो क्या कहलाएगी हमारी? इस गैस की बॉक्स की दीवारें। वो मूवेबल भी हो सकती है, चलायमान भी हो सकती है। जैसे अपन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट पढ़ते हैं तो उसमें बाउंड्री बार बार हमारी चेंज होती है। जब हम पिस्टन को नीचे की तरफ करते हैं या पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है तो बाउंड्री या परिधि चेंज भी हो सकती है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ सिस्टम्स। सिस्टम या तंत्र तीन तरह के होते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। खुला तंत्र, बंद तंत्र, और तीसरा जो हमारा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। सबसे पहले पढ़ते हैं ओपन सिस्टम किसको कहते हैं? बोथ मास एंड एनर्जी कैन क्रॉस द बाउंड्री। एग्जाम्पल हैं इसके पंप्स, कंप्रेशर्स, टर्बाइन, हीट एक्सचेंजर एट्सेट्रा। खुला तंत्र हम किसको कहते हैं? खुला तंत्र का मतलब होता है जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया है कि ये हमारे लिए कोई सिस्टम है। मान लीजिए हम यहाँ इस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं तो ये हमारे लिए सिस्टम हो गया, ये इसकी बाउंड्री हो गई, और इस बाउंड्री के बाहर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के सब इसके लिए यूनिवर्स है। अगर ये तंत्र खुला तंत्र है तो इसमें से ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं, दोनों विनिमय हो सकते हैं। मतलब इसमें से ऊर्जा भी बाहर जा सकती है, इसमें से पदार्थ भी बाहर जा सकता है, इसमें से पदार्थ अंदर भी आ सकता है और इसमें से ऊर्जा भी अंदर आ सकती है। तो ऐसे तंत्र को हम क्या कहेंगे? खुला तंत्र कहेंगे। जैसे अगर हम किसी बीकर में गर्म पानी, बॉइलिंग वाटर को कहीं रख दें तो वो हमारे लिए ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम क्यों है? क्योंकि कुछ दिनों में अपन क्या देखते हैं कि जितना बीकर हमने भरा था उसमें से पानी का लेवल कुछ कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर के साथ में, सराउंडिंग्स के साथ में मटेरियल एक्सचेंज कर दिया, द्रव्य वहाँ से एक्सचेंज हो गया, विनिमय हो गया। और क्योंकि थोड़े दिनों में हम ये भी देखेंगे, थोड़ी देर में ही देख लेते हैं बल्कि, कि जो गर्म पानी हमने रखा था वो क्या हो गया? ठंडा हो गया। ठंडा होने का मतलब क्या हुआ? हीट एक्सचेंज। इसका मतलब ऊर्जा का विनिमय हुआ।
तो खुला तंत्र कौन सा तंत्र हुआ? खुला तंत्र वो तंत्र होता है जिसमें से पदार्थ और ऊर्जा दोनों का विनिमय होता है। दूसरा आता है बंध तंत्र या क्लोज सिस्टम। ओनली एनर्जी कैन क्रॉस द बाउंड्री, जैसे रेफ्रिजरेटर है, एसी है, एट्सेट्रा है। बंध तंत्र का मतलब है इसमें से ऊर्जा तो विनिमय हो सकती है लेकिन पदार्थ बाहर नहीं जा सकता, ये हमको ध्यान रखना है। क्लोज सिस्टम का मतलब है पदार्थ उसमें से बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ ऊर्जा जाएगी। एग्जाम्पल्स हैं हमारे एसी एंड रेफ्रिजरेटर। और बहुत ही नॉर्मल एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बीकर में हम गर्म पानी रखें और ऊपर से हम उसको कवर कर दें, तो अब ये सिस्टम ऐसा होगा कि इस सिस्टम में से थोड़े समय तक पदार्थ बाहर नहीं जाएगा लेकिन हीट एनर्जी इसमें से बाहर जाएगी और वो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू कर देगा। जब वो ठंडा होना शुरू करता है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसमें से हीट एनर्जी बाहर चली गई है, तो ऊर्जा का विनिमय हुआ है, लेकिन क्योंकि पानी का लेवल उतना ही है तो इसका मतलब पदार्थ उसमें से विनिमय नहीं हुआ। ऐसे सिस्टम्स को हम क्या कहते हैं? क्लोज सिस्टम। और तीसरा सिस्टम आता है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम या विलगित निकाय, जिसको हम कहते हैं नो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मैटर अक्रॉस द बाउंड्री। इसमें ना तो पदार्थ बाहर जाता है और ना ही ऊर्जा बाहर जाती है, मतलब पदार्थ और ऊर्जा दोनों सराउंडिंग्स के साथ विनिमय नहीं करते। जो भी पदार्थ और एनर्जी यहाँ पर है वो इसी के अंदर रहेगी। और इसका एग्जांपल क्या है? थर्मस फ्लास्क। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यूनिवर्स। ये जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, हमारा ब्रह्मांड है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। इसमें से ना तो मटेरियल बाहर जाएगा और ना ही ऊर्जा इसमें से बाहर जाएगी। ये दोनों चीज़ें इसी के अंदर रहेंगी, हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती रह सकती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। अब एक बार फिर से अपन इनको अच्छे से सारे टर्म्स को समझ लेते हैं, क्योंकि हमें बार बार इन्हीं टर्म्स को यूज़ करना होगा। सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। सिस्टम या तंत्र, द पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन टू स्टडी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ सिस्टम। ऊष्मा गति के अध्ययन के समय हम जिस भी चीज़ का अध्ययन कर रहे होते हैं वो चीज़ हमारे लिए सिस्टम है, हमारे लिए तंत्र है। इसके अलावा जो भी कुछ है वो सारा का सारा हमारे लिए क्या है? बाउंड्री है। हियर द थर्मोडायनेमिक्स मीन्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, एनर्जी एट्सेट्रा। सिस्टम में बी वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। सिस्टम बहुत बड़ा भी हो सकता है और सिस्टम बहुत छोटा भी हो सकता है। अभी अपन ने पढ़ा था क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम सिस्टम बहुत बड़ा लेते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम सिस्टम बहुत ही छोटा लेते हैं। सिस्टम इज़ कन्फाइंड बाय ए रियल और एन इमेजिनरी बाउंड्री। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसकी एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री में वो बंद रहता है वो सिस्टम। वो बाउंड्री हमारी रियल भी हो सकती है, वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है। जैसे अगर हम यूनिवर्स के बारे में बात करेंगे तो बाउंड्री हमारी काल्पनिक भी हो सकती है। सिस्टम में हमारा ह्यूमन भी हो सकता है, बॉइलिंग वाटर भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, कुछ भी हमारा सिस्टम हो सकता है। मतलब तंत्र के रूप में हम मानव को भी यूज़ कर सकते हैं, बॉइलिंग वाटर को भी यूज़ करते हैं, किसी एनिमल को भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को, जिस भी चीज़ के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारे लिए सिस्टम है, हमारे लिए तंत्र है। देन सराउंडिंग्स, द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज सराउंडिंग। जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसके अलावा जो भी कुछ चीज़ है वो सब के सब सराउंडिंग्स है। इट रिप्रेजेंट लास्ट स्टॉक ऑफ मास एंड एनर्जी, कैन एक्सचेंज एनर्जी विथ सिस्टम व्हेन अलाउड। और इसके अंदर हम किसी भी चीज़ को ले सकते हैं, यूनिवर्स को ले सकते हैं, एनवायरनमेंट को ले सकते हैं, अर्थ को ले सकते हैं। सराउंडिंग्स हमारी बड़ी या छोटी किसी भी तरीके की हो सकती है। उसके बाद में हम आते हैं बाउंड्री या परिसीमा, the walls separating the system from its surrounding. Boundary may be real, it may be imaginary. Boundary exchange heat, matter between system and surroundings. Everything outside the boundary is known as surrounding. Hot water beaker, wall of the beaker, real boundary, while open portion shows the imaginary boundary. अब जैसे अपन ने कहा था कि किसी बीकर में हम जब गर्म पानी रखते हैं तो जो बीकर की दीवारें हैं वो हमारे लिए क्या है? बाउंड्री। और बीकर के बाहर जो भी कुछ है वो सब का सब हमारे लिए सराउंडिंग्स है। अब टाइप ऑफ सिस्टम जो अभी अपन ने एक बार देखे थे, ओपन सिस्टम हो सकता है, क्लोज सिस्टम हो सकता है, आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है, होमोजीनियस सिस्टम हो सकता है,
एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम हो सकता है। अब हम एक एक करके इन सारे सिस्टम्स के बारे में पूरी स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वाले क्लास में। थैंक यू।